एक सीआरपीएफ का जवान, उसकी नई नवेली दुल्हन और एक यूपी पुलिस का सिपाही तस्वीरों में नजर आ रहे इन तीन लोगों की कहानी आज हर किसी की जुबान पर है। कहते हैं कि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सच और आरोप के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है और हर कोई सिर्फ अपने अपने सच के साथ खड़ा नजर आता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का रहने वाला सीआरपीएफ जवान दर्शन उर्फ देव, जिसने करीब 1.5 महीने पहले ही गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके की रहने वाली रमा उर्फ जानवी के साथ कोर्ट मैरिज की थी। शादी के शुरुआती दिन बेहद सामान्य थे। नई जिंदगी की शुरुआत थी, उम्मीदें थी और एक साथ जीने मरने के सपने भी। लेकिन कुछ ही समय के बाद देव की छुट्टियां खत्म हुई और वो अपनी ड्यूटी पर वापस लौट गया। घर में उसकी नई नवेली दुल्हन अकेली रह गई। शायद उस वक्त देव ने ये नहीं सोचा था कि जब वह लौटेगा तो हालात पहले जैसे नहीं होंगे। 16 जून का दिन ड्यूटी पर तैनात देव के पास अचानक घर से फोन आता है और जो खबर मिलती है वह उसे अंदर तक हिला देती है। पत्नी घर पर नहीं है। देव तुरंत छुट्टी लेकर घर पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पत्नी के साथ साथ घर से गहने और नकदी भी गायब मिलते हैं और यहीं से कहानी में पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। देव आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालता है और एक काली स्विफ्ट कार उस फुटेज में नजर आती है। उसी कार के पास उसकी पत्नी जानवी दिखाई देती है और यहीं से इस मामले में एक नया नाम जुड़ता है, यूपी पुलिस में तैनात सिपाही सन्नी यादव का, जो थाना खानपुर में इस समय तैनात बताया जाता है। देव का आरोप है कि उसकी पत्नी उसी कार में सन्नी यादव के साथ गई है और उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता है और चर्चाओं में आ जाता है, जिसके बाद देव सीधे अधिकारियों के पास पहुंचता है और अपनी पत्नी को तलाश कर लगाने की गुहार लगाता है। उधर सन्नी यादव सामने आकर इन सभी आरोपों को खारिज करता है और साफ कह देता है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय के बाद जानवी खुद सामने आती है और एक वीडियो अपना जारी करती है। वीडियो में वह पहली बार कैमरे पर अपना पक्ष रखती है। जानवी कहती है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मेरी जबरदस्ती कोर्ट मैरिज करा दी गई। वह आगे बताती है कि देव उसकी जाति का नहीं था और उसे झूठ बोलकर शादी के लिए मजबूर किया गया। शादी के बाद हालात अच्छे नहीं रहे, ऐसा वह दावा करती है। जानवी का कहना था कि देव उसके साथ रोक टोक और उसके साथ मारपीट करता था और यही नहीं, उसे मानसिक तौर पर भी टॉर्चर कर रहा था। वह लंबे समय से परेशान थी और इसलिए खुद अपनी मर्जी से ये फैसला किया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। वीडियो में वो भी ये कहती है कि मैंने अपने पति के फोन में कई लड़कियों की तस्वीरें देखी जिसके मेरे पति के संबंध थे। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और यही नहीं, शराब पीकर उसका गला दबाने की भी कोशिश की गई और उसे काफी मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया। जानवी का कहना है कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है और सन्नी यादव का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां हर किरदार अपने अपने सच पर कायम है। एक तरफ सीआरपीएफ जवान देव की तलाश और उसका दर्द, वहीं दूसरी तरफ सन्नी यादव की सफाई और तीसरी तरफ पत्नी जानवी का अपना बयान। ये मामला पूरे इलाके भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कौन गलत है और कौन सही, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि आखिर इस कहानी में सच किसके साथ है।